कभी मंगल होने वाला नहीं है। माँ कितने ही मंगलाचरण कर लेना, कितने ही भजन गा लेना, कितने ही भगवान गुरु की जयकारा लगा लेना, पर उतने मात्र से काम नहीं होगा अगर हमारे भाव मंगल नहीं है तो। कितने भाव मंगल है, कितने परिणाम मंगल है, हम अपने आप में सोच ले। करते हैं बहुत सारे मंगल मंगल कार्य हम जीवन में करने का प्रयास करते। प्रतिदिन उठकर भगवान के दर्शन किए, पूजन पाठ अभिषेक सब कुछ कर लिया, पर उन सब क्रियाओं में क्या भाव हमारे मंगल थे? क्या भाव हमारे निर्मल थे? नहीं थे। उसमें भी कहीं ना कहीं किंतु परंतु खींचा तानी, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। इसलिए हमें एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करना है। और इस जीवन जीने की जीना में शब्द समझ रहे हैं ना? जीना है तो जीना बनो, क्योंकि आज की भाषा नहीं है ये। पुराने बहुत सारे शब्द, पुरानी भाषाएं हमने छोड़ दी। आज स्टेप्स, स्टेयर्स के सीढ़ी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। पुराना शब्द था मां जीना। समझे कि नहीं? ऐसा हमें जीना है तो जेजानी जी जीना बनना होगा। सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ते पढ़ते आगे पहुंचने का प्रयास करना होगा। हम पहले जीने पे ही नहीं पहुंचे, पहले सीढ़ी पहले स्टेप पर ही नहीं पहुंचे, तो मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? अभी घर से उठे नहीं हैं। आज के इंसानों को, आज के मनुष्यों को घर से उठ के मंदिर आने की तो फुर्सत नहीं है, गुरु के पास आने की तो फुर्सत नहीं है। और दिनेश कहता है हम अगली पर्याय स्वर्ग में जाएंगे, 2-4 भवों में मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं है, नहीं है। पर फिर भी सब इंसानों के मरने के बाद वो फोटो के नीचे लिखा रहता है। कितने ज्ञानी है बताओ? घर से मंदिर नहीं आएंगे हम, घर से गुरु के पास, प्रभु के पास जाने को समय नहीं है, पर सुनील भाई कहते शमशान से सीधे स्वर्ग जाएंगे। जाए नहीं जाए पर लिखा तो स्वर्ग ही है। कैसी विडंबना है। हम पहली सीढ़ी, पहला कदम रखना ही नहीं चाहते और पहुंचना मंजिल पे। कभी नहीं पहुंचोगे, कभी नहीं पहुंच सकते मंजिल पे, कभी नहीं पहुंच सकते। मंजिल पर पहुंचने के लिए पहले हमें पहले स्टेप पर, पहले जीने पर चढ़ना होगा, तभी कुछ काम हो पाएगा। अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है। पहले हम इंसान से इंसान बनने का प्रयास करें, फिर इंसान से भगवान बनने का भी पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक कार्य के पहले आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर पहले मंगल कर लो, पहले मंगल कर लो, पहले मंगल कर लो। मंगल करो। सुनते आज के बहुत सारे ज्ञानियों में मंगल करना प्रारंभ कर लिया। मंगल ग्रह पे जाके जमीन तो नहीं खरीद ली जेजानी जी? मंगल पे खरीद ली क्या किसी ने? नहीं, आजकल बिक रही है चांद और मंगल पे जमीन। क्यों पेंडारी जी? होगी एक आध जमीन मंगल पे, एक आध टुकड़ा नहीं है। मंगल करना, मंगल पे पहुंचना, इसमें अंतर है। आज इंसान मंगल पे तो पहुंचना चाह रहा है, पर घर में उसके पास मंगल, बोलो ना कितना है माँ? मंगलवार को भी मंगल नहीं है, मंगल कार्य में भी मंगल नहीं है। जहां मंगल करना है वही अमंगल है, क्योंकि मात्र भीतर की भावों की हमारी मंगलता पूर्ण नहीं हो पा रही है। उस मंगलाचरण से ही प्रत्येक कार्य प्रारंभ होता है। कल मैंने कहा था, आज उस अद्भुत ग्रंथ को जो 4 पायदान, 4 जीना हमें देने वाले हैं, जीना सिखाने वाले हैं, ऐसे उन 4 पहलुओं को समझना है आराधना सार ग्रंथ के माध्यम से, जिसका मंगलाचरण कल हमने वीर शासन जयंती के दिन प्रारंभ किया था।
मात्र उच्चारण किया था, आज एक एक शब्दों को समझते हुए उसको आत्मसात करने का प्रयास करना है। क्यों किया जाता है मंगलाचरण? क्या मात्र पढ़ने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए? नहीं, शब्द स्वयं कह रहा है मंगल आचरण। कितना मंगल है हमारा आचरण, कितना मंगल है। दूसरों को दिखाने के लिए भले ही कितना मंगल हो, मंगल पे भी आज इंसान पहुंचा हो, पर अंदर कोई मंगल नहीं है, कोई शांति है ही नहीं है। ये प्रत्येक कार्य, और मात्र धार्मिक कार्यों में नहीं, गृहस्थी के भी कार्यों में मंगलाचरण होता है, नहीं होता माँ? शादी ब्याह में, घर के भी और कोई कार्य होते हैं तो प्रत्येक कार्य के, आज के लोग भूल गए हो बात अलग है, पर बिना बिना मंगल किए गृहस्थी के भी कार्य प्रारंभ नहीं होते थे। क्यों कहा जाता था सुबह पहले उठकर नमोकार पढ़ के कार्य प्रारंभ करो? एक समझदार गृहिणी जब अपने चौके में कहाँ पहुंचती? आजकल किच किच किचन में पहुंचते हैं। चौका तो लगाना पड़ता है, और वो भी जितने उतने ही लगाएंगे, ज्यादा लग जाएगा तो पेंडारी जी पाप लग जाएगा, खाली जाएगा, जैसे भूखन मर रहे हैं सबके सब। क्या करें? एक ज्यादा जब भूख लग जाएगी, भूख के मर जाएंगे भैया, घर में खाने को नहीं है, 3 है सो 3, 4 है सो 4, एक ज्यादा लग जाए सो पाप लग जाएगा, है कि नहीं? क्या करें? व्यवस्था ही बिगड़ गई है, व्यवस्था ही बिगड़ गई है, व्यवस्था ही बिगड़ गई है, व्यवस्था ही बिगड़ गई है। क्या करें? कैसी व्यवस्था है? पहले चौके होते थे माँ, वहां भी 4 की आवश्यकता होती है। चौका का अर्थ ही नाम है चौका, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जहाँ चारों शुद्ध होते हैं वही चौका। और हर घर में चौका होता था। आज तो नंबर लगते हैं, लिस्ट बनती है कि नहीं बस जी? नंबर लगते हैं, लिस्ट बनती है, इतने दिन तुम, इतने दिन तुम। क्या करे, सब बारी बारी से काम हो गया है। पुण्य भी, नरकों में भी बारी बारी से जाना है, जाओ। व्यवस्था ही है महाराज समाज की, आपको क्या है? हमें तो संभालना है। संयोजक जी कहते हैं हमें तो महाराज जी 4 महीने संभालना है, पूरे महाराज का ठेका। बुरी नहीं मानना, और मान भी लो सो क्या करना है, मुझे तो 4 महीने बाद निकल ही जाना है। 2 दिन तो यूं निकल गए, 2-3 दिन तो निकल ही गए। ये मत सोच के बैठ लेना माँ 4 महीने में से 4 दिन निकल गए। गिनते ही रह जाओगे, गिनते ही रह जाओगे, गिनते ही रह जाओगे कि आज कल परसों हाथ से कब छूट जाएगा पता नहीं चलेगा। कभी लाने की तैयारियां थी, क्यों? कभी लाने की तैयारियां थी, अब तो जाने की तैयारियां शुरू हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। नहीं तो सोच के बैठेंगे अभी तो 4 महीने हैं, 4 महीने 4 दिन पता नहीं चलेंगे कैसे निकल गए। क्या करे, व्यवस्था ही बदल गई महाराज जी। पहले हर घर में शुद्धि से ही भोजन बनता था, कहना नहीं पड़ता था। आज टार्च लेके जाके कहना पड़ता है भैया तुम नाम लिखवा लो, तुम नाम लिखवा लो। एक शहर में तो गए महाराज जी, वो एक 2-3 श्रावक करे महाराज जी नहीं हम आहार देंगे ना, हर शनिवार रविवार आहार लेंगे। मैंने कहा हफ्ते के 5 दिन उपास कर लूंगा, बचे हुए 2 दिन आहार ले लूंगा तुमसे। क्या करें, आज सब किच नहीं होती ना, अभक्ष की भी किचकिच, परिणामों की भी किचकिच, सबकी किचकिच है। इसलिए तो घर में 24 घंटे। अच्छा है आप ही लोग कहते हो, मैं तो रुक गया था। क्या क्या होता है आपसे सुनता हूँ ना, अनुभव तो आपसे लेना पड़ता है। पूरी जिंदगी में किचकिच हो गई है, पूरी गृहस्थी में, पूरी समाज में किचकिच हो गई है। क्योंकि जैसा खाओगे वैसा ही काम होता है। तुम्हारा खान पान ही तुम्हारा खानदान तय करता है। तुम्हारा खान पान ही तुम्हारा खानदान कैसा है ये तय करता है। आज खानदान बिगड़ने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है तुम्हारा खान पान बिगड़ा है, शुद्धि नहीं बची, न परिणामों की शुद्धि है। आज माँ भोजन भी बनाती है तो सोचती है अरे यार फिर बनाना पड़ रहा है, फिर खिलाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो एक जोमेटो फोन लगाते, मिनटों में सब्जी भी। आजकल की दादियां भी होशियार हो गई है, मम्मी पापा तो छोड़ ही दो। हाँ हम तो
बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे नगरों में भी होके आ गए। दादी फोन लगा के कहती है 75 साल की कि पोते से फोन मंगवाती, बोलती नहीं बन रहा है, नंबर लगवाती, कहती वो नहीं, वो ऑर्डर कर लेना, हम ये खा लेंगे। क्या करें? हाँ, झूठी बातें मैं करता ही नहीं हूं, मैंने जो देखा है ना वही बता रहा हूं। मम्मी पापा तक तो ठीक ही था, अब दादा दादी भी, क्या बोलने के लिए भी कई बार शर्म आती है। ऐसे उनकी वेशभूषा, ऐसे उनके हाव भाव, और ऐसे 70-80 साल की दादियाँ। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। क्यों मनुष्य बने हैं हम? सोचे तो समझे तो बात माँ शुद्धि की चल रही थी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जहाँ शुद्ध होते हैं, सही मायने में वही चौका होता है। इसलिए तो महाराज जी हम आजकल लगाते ही नहीं हैं। क्या करें, हमारे घर की व्यवस्था ही ऐसी हो गई है नरेश भाई, जहाँ खाते हैं वहाँ जाने की बदबू आती है, और जहाँ जाते हैं वहाँ खाने की खुशबू आती है। नहीं समझे? कितने समझदार है बताओ। ये बातें महाराज जी सुनाओ, सब समझ में आता है, पर अच्छी ज्ञान की बातें, तत्वों की बातें सब ऊपर से चली जाती है। क्या करे, चार की बात भूलना मत, चार की बात भूलना मत। जन्म से लेके मरण तक ये चार की साथ छूटती नहीं है। और इन चार को ही हमें, चार पायदानों के, चार जीना, चार सीढ़ी के माध्यम से हमें 4 महीने समझना है। मंगल आचरण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा ना भोजन मंगल हो रहा है, ना भाव मंगल हो रहे हैं, ना द्रव्य मंगल है, ना क्षेत्र मंगल है, ना काल मंगल है। जब नहीं खाना होता है तभी खाते हैं, जब नहीं सोना होता है तब सोते हैं। सब काल डिस्टर्ब हो गया है, सब काल डिस्टर्ब हो गया, क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया, द्रव्य डिस्टर्ब हो गया, और दिमाग भी। बहुत बढ़िया। मैं तो रुक जाता हूँ भाई, आप लोग ही कहते रहते हो, मैं तो पूछता हूँ। डिस्टर्ब ही है, कहो नहीं कहो, मानो नहीं मानो, पर हकीकत तो यही है। पहले समझदार गृहिणी, बुजुर्ग माँ सोचते थे, विचार करते थे कि चलो घर के जितने सदस्य हैं 20, 30, 25 सबको भोजन करा रही हूँ, मैं अन्नपूर्णा हूँ, कितना बड़ा सौभाग्य। आहार दान का एक जघन्य सम्यक दृष्टि, जघन्य पात्र को आहार कराने का, भोजन कराने का सौभाग्य मिलता है। आज सोचती अरे यार फिर से बला आ गई, अब फिर से महाराज आ गए, 8 महीने से तो नागपुर से हटे नहीं थे, अब फिर चौका लगाओ, फिर भोहार कराओ। थक गए महाराज, नहीं काम बनेगा, नहीं काम बनेगा। मंगल आचरण तभी होगा जब हमारा प्रत्येक कार्य मंगल होगा। माँ उसमें भी हम अपनी पॉजिटिव सोच लेकर क्या गृहस्थी नहीं चला सकते? ठीक है नहीं बन पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं घर गृहस्थी, नहीं छोड़ पा रहे हैं, पर कम से कम जो कर रहे हैं उसमें अपनी सोच तो सही करो। करना तो पड़ता ही है, नहीं करना पड़ता क्या? गृहस्थी है तो करना ही पड़ेगा, व्यापार है, जिंदगी मिली है तो जीना भी पड़ेगा। फिर जिंदगी जीते जीते जीना, मरते मरते काट क्यों रहे हो? हर काम में आनंद लो, हर काम में आनंद लो, हर काम में आनंद लो, पर कोई आनंद नहीं लेना चाहता। मंदिर में भी जो पूजन पाठ करते हैं, 1, 2, 4 लोग पहुंचते हैं, वे बुखारी जी ऐसे सोचते अरे यार आफत है, मैं ही पानी भरता हूँ, मैं ही छानता हूँ, मैं ही करता हूँ, है कि नहीं? ऐसे ही सोचते हैं। 2-4 आजकल तो दिलीप भाई पहुंचने में मंदिर में 2-4 ही पुजारी रहते हैं। वो भी अगर उनको कभी 1 आध दिन भी करना पड़ गया, थाली स्वयं के हाथ से द्रव्य बना के लगानी पड़ी, अरे यार इतनी आफत है, कहाँ से आ गए? क्या करें, सिस्टम हमारी महाराज बारी बारी से है। भगवान की पूजा भी, गुरु को दान भी, और आगे का कह दूं? अब रहने दो, ज्यादा बुरी मान जाओगे, कल से आओगे ही नहीं। अभी धीरे धीरे खोलता हूँ पत्ते। ये मत पूछना कि महाराज कहाँ से क्या क्या पढ़ के आए, ग्रंथों में ये नहीं मिलेगा। ये जीवन से जुड़े हुए पहलू को हमें समझना है। ग्रंथ तो आप जब चाहे खोल के पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ते क्या? कई पढ़ लिए होंगे, रट भी लिए होंगे आप लोगों ने। वैसे ही इतवारी की माता ज्ञानी है, पंडित जी ने बहुत सारों को ज्ञानी बनाया है, पर ये ग्रंथों की नहीं, भीतर की ग्रंथियों की बात खोलनी है। ग्रंथ खोलते खोलते समय बीत गया, पर भीतर की अगर ग्रंथियां नहीं खोली ना, तो ग्रंथ खोलने का कोई सार नहीं है।
कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है। हम अपनी स्वयं की व्यवस्था को मंगल भावों से मंगलाचरण के रूप में समझने का प्रयास करें। गजब के एक एक शब्दों को कई प्रकार से समझाने का प्रयास यहाँ देवसेन स्वामी कर रहे हैं कि कैसे करें हम मंगल। सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला पायदान अगर कुछ है तो हमें अपने आप के जीवन को, अपने परिणामों को, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि सबको मंगल करने की आवश्यकता है क्या माँ मंगल? पहले वो आटा भी बनाती थी माँ, तो नमोकार के साथ, भजनों के साथ। आजकल महाराज जरूरत ही नहीं है, बटन लगाओ 2 मिनट में नीचे आटा तैयार मिलता है। सब कुछ रेडीमेड हो गया है कि नहीं? आजकल का जमाना ही ऐसा है मुकेश भाई, सब कुछ रेडीमेड है। भोजन तो भोजन, आजकल तो वाइफ और लाइफ सब कुछ रेडीमेड मिलती है, बच्चों के साथ फ्री। हाँ, सब व्यवस्था है आजकल रेडीमेड। मेहनत करनी नहीं, किसी प्रकार की मेहनत नहीं करो, सब रेडीमेड है। जिंदगी रेडीमेड नहीं जी जा सकती। जिंदगी रेडीमेड कट तो सकती है, पर जिंदगी रेडीमेड जी नहीं जा सकती है। एक पहलू को हमें समझने की आवश्यकता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों रहे हैं। बहुत गजब के विषयों के साथ हमें सिखाया जाने वाला है कि हम पहले इंसान से इंसान बन के कैसे सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बने और फिर परमात्मा तक कैसे पहुंचे। कहना बहुत आसान होता है, बड़ी बड़ी चर्चाएं, बड़े बड़े तत्वों का निर्णय पंखे कूलर और एसी में बैठकर हुआ करते हुए करना बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकल करके जिंदगी जीकर देखो ना। मैं तो जितने तत्वज्ञानी आते हैं वे कभी चर्चा करने बैठते हैं तो मैं पहले उनसे यही पूछता हूँ, भगवान आत्मा की बाद में बातें कर लेना, ज्ञानी पहले तो इंसान कैसा है ये बता, इंसानियत कितनी ये बताओ, कितनी अनुभूति तुमने अपने मनुष्य पर्याय की है, फिर आगे की चर्चा करना। कोरे शब्दों को पढ़ लेना, रट लेना, सूसों को सुना लेना, वाह प्रशंसा प्राप्त कर लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो मात्र क्षयोक्षम का विषय है, आज है कल नहीं है क्षयोक्षम। हम समझे तो क्यों और किस लिए ये सब कुछ पुरुषार्थ किया जा रहा है। बिना समझे जीवन मात्र काटना है, जीवन जीना नहीं है। आप लोग नहीं चाहते जीवन जीना? बोलो हाँ। आप लोग नहीं चाहते जीवन जीना? बीत गए काटते 25, 30, 40, 50, 60, जिसके जितने गए वो बीत गए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है वो मेरे हाथ में है।